नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत पर टैरिफ का हथियार चला देते हैं तो कभी चीन के पक्ष में झुक जाते हैं और फिर अचानक मोदी जी की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। सवाल यही है कि ये कौन सा ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले तक ट्रंप भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, कह रहे थे कि भारत चीन के हाथ से फिसल रहा है, अमेरिका को भारत पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब ट्रंप साहब बैकफुट पर आ गए हैं। डैमेज कंट्रोल कर ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो एक महान प्रधानमंत्री है, इंडिया और यूएस का रिश्ता स्पेशल है। पर ट्रंप का ये पलटी मारना कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा आज अपने शो में करेंगे, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि खुलासा ये हुआ है कि ट्रंप और उनके पीछे खड़े सीआईए के कुछ धड़े ने मिलकर ऑपरेशन सीपी, ऑपरेशन आरसी और ऑपरेशन 37 चलाया। इस ऑपरेशन का मकसद था मोदी को सत्ता से हटाना। और इस पर बड़ा खुलासा करने के लिए मेरे साथ आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये अचानक से क्या हो गया है? ट्रंप अब अचानक से इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बड़ा खुलासा करेंगे आज आप? प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे थे वो स्वयं नहीं कर रहे थे। बकायदा अमेरिकन डीप स्टेट और सीआईए का एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको कहते हैं सीआईए के लैंग्वेज में सीपी एंड आरसी। जी। दो मॉडल है जो सीआईए और अमेरिका का डीप स्टेट अलग अलग देशों के अंदर जहां अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ काम होता है या उनको पसंद नहीं आता है तो इस तरह का ऑपरेशन वो लोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं जी, हिंदुस्तान में 37 ऐसे गद्दार सांसदों का बकायदा ब्रेन वॉश कर लिया गया था, गुट बन चुके थे और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की राजनीति में जो लगातार कई सारे पत्रकार और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी बस 2 महीने रहने वाले हैं, 2 महीने रहने वाले हैं। तो आज बहुत बड़े बड़े खुलासे इस कार्यक्रम में आज हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सीपी एंड ऑपरेशन आरसी भारत में कौन सा ऑपरेशन चल रहा था और ये ऑपरेशन 37 वो क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे जी। क्योंकि अमेरिका में बैठे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो आज बांग्लादेश जैसी हालत होती या फिर पाकिस्तान जैसी हालत होती। ये दोनों ही जो देश है वो इस आरसी एंड सीपी के मॉडल के द्वारा वहां पे चुनी हुई सरकार, चुने हुए नेता को बर्खास्त किया गया। सीपी का मतलब है चेंज द पर्सन, चेंज द प्राइम मिनिस्टर। उस देश की नीति आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है, वो डिफेंस कहीं और से खरीद रहा, ये आत्मनिर्भर बन रहा है, ये डॉलर के खिलाफ अपने यूपीआई को, अपने रुपए को मजबूत करने की हिमाकत कर रहा है। चेंज द पर्सन, चेंज द प्राइम मिनिस्टर, ये वहां के डीप स्टेट का प्लान था। और दूसरा जिसको कहते हैं आरसी, रिजीम चेंज ऑपरेशंस, आपको याद होगा राहुल गांधी रिजीम चेंज करने वाले एजेंट से सेंट्रल एशिया में जाकर के मिले। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में चल रही सरकार को अपने लिए खतरा समझते हैं। ये दुनिया भर की कई सारी एजेंसियां और खास करके डीप स्टेट में बैठे हुए लोग। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ते हो गए, टेम्परेचर डाउन हो गया और अचानक से उनको याद आया कि अरे प्रधानमंत्री मोदी तो हमारे परम मित्र हैं,
ही इज अ ग्रेट लीडर और हमारे दोनों के बीच कभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इस तरह के भरत मिलाप वाले डायलॉग्स जो आने लग गए और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कायदे से डिप्लोमेटिक तरीके से उसे रेसिप्रोकेट भी कर दिया और यह बता भी दिया कि हु इज द बॉस। बॉस प्रधानमंत्री मोदी है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी चाणक्य नीति को फॉलो करने वाले शख्स है और इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार नहीं बल्कि उनको पीछे आना पड़ा। ये तो आप काफी चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं। तो मोदी को हटाने का क्या कुछ ये पूरा प्लान था और इसमें कौन कौन शामिल है? बिल्कुल, ये सबको जानने का अधिकार है कि आखिर क्या हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी इनके आंखों की किरकिरी हो गए थे। अमेरिकन डीप स्टेट को लग रहा था कि ये ना हमसे हथियार खरीदता है और जो कुछ हथियार की बातचीत होती है तो वो कहता कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो और जो तमाम नीतियां उसकी बन रही है, इतना इंडिपेंडेंट वो कैसे काम कर सकता है। भारत जैसे देश को गुलाम बनाने की साजिश रची गई और दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान में बैठे जयचंदों की कोई कमी नहीं है तो कई सारे लोगों का उसे समर्थन भी मिल गया, इसलिए ये डायलॉग्स आ रहे थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये है कि भारत ने अपनी ताकत दिखा दी। यह दरअसल डीप स्टेट और CIA के द्वारा यह पूरा प्लान किया गया था, लेकिन यह सारी जानकारी, यह सारा प्लान वो लीक हो गया। कैसे लीक हुआ? लीक इस तरीके से हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और CIA को यह खबर नहीं कि हिंदुस्तान के लोग चुपचाप स्पेनेज करते, जासूसी में वो किसी से कम नहीं है। CIA होंगे आप अपने घर में, लेकिन CIA से तगड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान के जासूसों का भी है। ये उन्होंने साबित कर दिया क्योंकि ये बात डोनाल्ड ट्रंप और डीप स्टेट को ये पता चल गया कि अमेरिका जो प्लान कर रहा है और उस बहुत ही क्लोज सर्किल के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही क्लोज सर्किल में लोग जो इस साजिश के हिस्सेदार थे, प्लानर्स थे, उनमें से ही कोई मोल था जिन्होंने हिंदुस्तान के एजेंसी को ये सारी बातें बता दी। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री मोदी फोन नहीं उठा रहे थे कि 4-4 बार आप कॉल कर रहे हो और प्रधानमंत्री मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये था, ये किस तरह की दोस्ती है तुम्हारी कि आप हिंदुस्तान में, आपने हिंदुस्तान को नेपाल समझ लिया, बांग्लादेश समझ लिया, इंडोनेशिया समझ लिया, श्रीलंका समझ लिया या पाकिस्तान समझ लिया। और सबसे बड़ी चीज, ये सारे कंफ्यूजन इस बात के लिए भी उठ रहे थे कि भाई 75 साल हो गया है, प्रधानमंत्री को जाना होगा। ये बीच में आवाज उठी थी ना, ये टैरिफ के बीच ये सब डिस्कशन भी चल रहा था, किस तरीके से बाल को खाल निकाला जा रहा था। प्लस एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये कि किस तरीके से नवारों को आपने आगे कर दिया यहां लोगों को भड़काने के लिए कि तुम्हारी जो ऑयल खरीदने की जो नीति है इसमें सिर्फ ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, तुम इतने नीचे गिर जाओगे क्योंकि आपका भंडा फूट गया। और जो जानकारी, जो सूत्र बता रहे हैं और जो दावा किया जा रहा है कि 4 सितंबर की जो बैठक हुई उसमें यह चीज डिस्कस हुआ और उसमें शामिल कई सारे लोग, और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के डीप स्टेट के साथ लुटियन में बैठे कुछ लोग, सत्ता में बैठे कुछ लोग उस साजिश का हिस्सा भी थे जी। तो 4 और 5 सितंबर को जो मीटिंग वहां अमेरिका में हुई, वहां इस बात का पता चल गया कि यह बात हिंदुस्तान में मालूम है और वो किसी तरीके से वो झुकने वाला नहीं है और मामला यहीं से गड़बड़ हुआ क्योंकि फिर इस पूरे ऑपरेशन को कि प्रधानमंत्री को बदलना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, यह पूरा का पूरा प्लान फिर रोका गया क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिल्कुल मामला अपने हिसाब से वो बिल्कुल टाइट कर लिया था। आपने सुना होगा
कि 75 साल के कंफ्यूजन के पहले मोहन भागवत साहब सामने आए, भाई किसी को 75 साल की उम्र में नहीं हटना है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वो 37 सांसद, और प्लान क्या था? 37 सांसदों को बिल्कुल अपने हिसाब में ले लेना, और चूंकि माइनॉरिटी में सरकार है, वो 27 वो आकर के कुछ न कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते, और इस कंफ्यूजन की वजह से बीजेपी के अंदर भगदड़ मचता, और इस मौके पे विपक्ष जो है बिल्कुल ऊपर से जो है वो आक्रामक तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश करता, बवाल मचता। इसलिए आप देखिए पिछले 3-4 महीने से ये विपक्ष के मुंह से ये सवाल और ये सारी बातें कह दी जा रही थी कि भाई हम सड़कों पे आएंगे तो आग लग जाएगा, बांग्लादेश बना दिया जाएगा। ये आरजेडी के लोग भी कह रहे थे, ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे। ये तमाम विपक्ष की पार्टियां वो इस तरह की बोलने की जो हिमाकत वो कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उस साजिश का हिस्सा जाने अनजाने में बन गए थे, नोइंगली और नॉट नोइंगली। ये पूरा मसला था। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो टफ स्टैंड लिया, जिस तरीके से कोई, उनको मालूम सब कुछ था कि हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इशारा भी कर दिया था कि कोई भी कीमत, और मुझे इस बात के लिए पर्सनली बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये बात बिहार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था क्योंकि उनको इस बात की जानकारी हो गई थी। ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अचानक से बीच में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप के तेवर जो है वो नरम पड़ गए? अचानक से ट्रंप का बयान क्यों आ गया सर? और वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी साजिश फेल हो गई। मरता क्या न करता। अब टॉप लेवल पे इस तरह से तो बातचीत होती कि भाई ये डीप स्टेट का काम था, ये CIA ने ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, और ये सारी चीजें वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये काम इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि उनको अपने परिवार की चिंता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी साजिश तो फेल हो गई, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्लोमेटिकली कैसे ये सारा प्रपंच को तोड़ दिया, ये अपने आप में बड़ी कहानी है। 3-4 चीजें समझ लीजिए। इस एपिसोड से भारत के ऊपर आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत वो तो टली ही, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया में यह स्थापित कर दिया कि हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट एजेंसियां जो हैं वो CIA, मोसाद से कम नहीं है। तीसरी चीज, जब ये मालूम चला अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके ही क्लोज क्वार्टर्स में, व्हाइट हाउस में मीटिंग करने वाले लोग उसमें भी इंडियन मोल हैं जो वहां की खबरें लगातार इंडिया को देते हैं, इससे उनका सारा नशा जो है वो फट गया। अब अभी तक तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन ये पर्दाफाश हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि यू आर अ ग्रेट लीडर। यस, ही इज अ ग्रेट लीडर। आपने क्या समझ लिया कि आप जिस तरीके से बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में औने पौने काम करके आप वहां पर रिजीम चेंज कर देते हो, ये काम आप भारत में कर दोगे? तो ये प्रधानमंत्री मोदी, डोभाल साहब, हमारे सीक्रेट एजेंसियां और हमारी डिप्लोमेसी टॉप लेवल की है, ये पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया। और प्रधानमंत्री भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आप रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके से आइसोलेट किया, इस तरीके से उनको एक्सपोज किया कि अब खबर आ रही है कि फिर से वो शी जिनपिंग से भी मिलना चाहते हैं, वो नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह से भी मिलना चाहते हैं, पुतिन से भी मिल लिए। तो ये जो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी विपत्ति भारत की ओर से टली है, और सरकार को बधाई देना चाहिए कि आपने अमेरिका के सामने न सिर्फ
उनको आईना दिखाया, बल्कि हिंदुस्तान अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, हिंदुस्तान को कोई झुका नहीं सकता, यह भी साबित किया है। बहुत चौंकाने वाली आपने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में खुलासे चौंकाने वाले हैं। कोशिश जरूर थी भारत की जड़ों को हिलाने की, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि ये पहले वाला अब भारत नहीं रहा। यहां अब 140 करोड़ लोगों का विश्वास मोदी के साथ है। यहां देशभक्ति की ताकत है। पीएम मोदी, जिनकी वजह से आज भारत की पहचान एक आत्मनिर्भर, मजबूत और राष्ट्रवादी देश की बनी है। लेकिन यही बात तो अमेरिकी डीप स्टेट को चुभ रही है। पर मोदी को हटाने की कोशिश हर बार इनकी नाकाम ही रहने वाली है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।